तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, लड़के और लड़की की। दोनों के बारे में आपने पूछा, आपकी बहन है, जीजा जी हैं, अभी एक 2 महीना हुआ है विवाह हुए को, कि आगे इनका विवाह का सुख कैसा रहेगा, कुंडली कैसी है, कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। तो अभी ये जो कुंडली यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ, ये इस लड़की की कुंडली है जिसका नाम है रीनू, डोगरा आपने लिख रखा है रीनू। और इसकी ये डिटेल आपने भेजी है 20/12/92 है, 5/15 टाइम है, न्यू दिल्ली। इसके हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है, वृश्चिक लगन की कुंडली है और तुला इसकी राशि है, और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब इसकी कुंडली में देखेंगे कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। और देखो जी, जब कुंडली मिलान होता है लड़के लड़की कुंडली में 3-4 पॉइंट होते हैं कुंडली मिलान के समय। एक तो ये देखा जाता है गुण कितने आ रहे हैं, 36 गुण होते हैं, कम से कम 18 गुण होने चाहिए। मैंने दोनों के देखे हैं, गुण अच्छे आ रहे हैं, 36 में से 27 गुण आ रहे हैं, गुण चलो अच्छे हैं। एक नाड़ी दोष होता है कि वो है या नहीं, वो भी चलो है नहीं, ठीक है। और एक होता है मंगल दोष है दोनों में जो नहीं, मंगल दोष भी नहीं है। लेकिन एक सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो है 7वां घर देखना। 7वां घर विवाह का होता है, पति पत्नी का, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसको मैं अभी विस्तार में समझाऊंगा। तो जैसे कि देखो जी, इसकी कुंडली लड़की की भी बनी है। इस कुंडली में 12 घर हैं, और 12 घर मैं लिख देता हूँ, पहले आप वो समझ लो। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, 5वां घर है, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां घर, 10वां, 11वां, और ये इसका 12वां घर। अभी जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़की का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर लड़की के धन का है, तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन, 5वां घर बच्चों का है, 6वां घर शत्रु, रोग, कर्जा, 7वां घर इसके पति का है जो आपका स्वालेवी है, पति के लिए 7वां घर देखा जाएगा। 8वें घर से इसकी उम्र देखेंगे, 9वें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, जो कुछ देखना वो घर देख लो। मान लो इसके बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर कौन सा है, 5वां। तो 5वें घर से इसके बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका जो मालक वो गुरु होता है। तो इसके बच्चों के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना, मान लो इसके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर काम काज का है, और 10वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक इसका बना सूर्य, तो काम काज के लिए सूर्य को देखा जाएगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल की लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, मुझे शनि ग्रह अच्छा लगा जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र ग्रह भी अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध भी चलो ठीक ठाक है, गुरु अच्छा है। ये तो है ग्रह इसके अच्छे। अब ग्रह खराब कौन से हैं इस कुंडली में, एक तो राहु मुझे खराब लगा है क्योंकि नीच का बैठा है, राहु सबसे ज़्यादा खराब है। दूसरा ग्रह केतु खराब है, वो नीच का बैठा है। तीसरा इसका मंगल खराब है, ये नीच का बैठा है। ये 3 ग्रह इसके मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। अब हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब लेकिन हमने सबसे पहले इसके विवाह के बारे में जाना लड़की की कुंडली में, कि विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। अब देखो जी, विवाह का जो घर मैंने बोला 7वां घर होता है। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर है, कि इसका जो पति है वो कैसा होगा, पति से बनेगी नहीं, पति का सुख कैसा है, पति के। अब कोई भी कुंडली में 7वां घर, अगर वो लड़का है तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा, अगर लड़की है तो 7वां घर उसके पति का होगा। अब ये लड़की है तो 7वां घर इसके पति का बनेगा। अब ये देखो जी, फार्मूला मैंने आपको भी एक बोला था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर का जो मालक है, 7वां घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक इसका है ये शुक्र। तो शुक्र को देख के पता चलेगा इस लड़की का जो पति है वो कैसा होगा, पति का सुख मिलेगा या नहीं। और शुक्र के अलावा कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। वो कैसे, क्योंकि 7वें घर में देखो पति घर में आकर कौन बैठा है, केतु बैठा है, तो केतु को भी देखना पड़ेगा। और इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि भी देखी जाती है। दृष्टि पड़ रही है राहु की, बुध की और गुरु की। तो कम से कम हमें मतलब ये शुक्र, गुरु, 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा इस लड़की के पति के बारे में कि भाई पति का सुख मिलेगा या नहीं। अब सबसे पहले पति के घर में जो केतु आके बैठा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो केतु इसका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है, क्योंकि मैंने पहले बता ही दिया वो नीच का बैठा है। तो केतु देखो जी, जहाँ बैठा 7वें घर में, वहाँ पे जो 2 है वृष राशि में नीच का बैठा है। केतु क्यों खराब है, नीच का होकर बैठा है, क्योंकि नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। अब बैठा कहाँ पे है, पति घर में नीच का बैठा है। तो केतु इस लड़की को पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो पति वाली दिक्कतें क्या होंगी,
एक तो केतु की वजह से लड़की के पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पति के साथ मतलब बनेगी नहीं, मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि बैठा भी नीच का है। तो वैसे भी केतु साथ में घर में बैठा अच्छा नहीं माना गया और बैठा भी नीच का है पति घर में, तो पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे या पति का बीमार होना, कोई दिक्कतें आती हैं पति संबंधी। तो यहाँ पे देखो जी, अभी क्योंकि मैंने बोला 5 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। अब पति घर में बैठा केतु तो हमने अभी देख लिया कि पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। अब क्योंकि घर का मालिक भी देखना है, इस पति के घर का जो मालिक शुक्र है। अब शुक्र की बात करें कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, इसका चलो शुक्र एक अच्छी बात है कि वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वो बैठा है तीसरे घर में, घर भी चलो ठीक है, और वहाँ पे जो 10 लिखा शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में आके बैठा है। तो शुक्र चलो अच्छा है, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पति के लिए अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा रहेगा। अब 7वें घर की दृष्टि है गुरु की, इसका गुरु भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 11वें घर में बैठा है गुरु, एक अच्छा घर है, और वहाँ पे बुध की राशि है मित्र राशि, और अपनी 9वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है पति घर को, गुरु भी अच्छा है, गुरु भी दिखा रहा है कि पति के लिए अच्छा है। अब 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है बुध की, बुध भी चलो ठीक है, लेकिन जो राहु है, राहु भी 7वें घर को खराब कर रहा है पति घर को, राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी। तो इसकी मतलब पति संबंधी हमने क्या देखा, 5 ग्रहों में हमने देखा गुरु चलो अच्छा है, शुक्र भी ठीक है जो कि पति के घर का मालिक है, और बुध भी ठीक है, लेकिन पति संबंधी दिक्कतें आने का सबसे बड़ा कारण कौन है, पति के घर में जाके बैठे केतु ग्रह, और बैठा भी वहाँ पे नीच का है, कि इस घर में बैठा है पति घर में, तो पति के घर की हानि करेगा। हानि मतलब पति से लड़ाई झगड़े होना या पति का बीमार होना, और पति घर के पर राहु की दृष्टि, वो भी पति से लड़ाई झगड़े या पति से मनमुटाव होगा। इसके अलावा देखो जी, एक निवास कुंडली भी देखी जाती है, इसकी मैंने निवास कुंडली में देखा, वहाँ पे भी पति वाली दिक्कतें आएंगी। देखो ये इसकी है डिटेल, और ये इसकी है एक कुंडली जो अभी मैंने बना रखी है, और ये इसकी है निवास कुंडली। यहाँ पे देखो निवास कुंडली में भी 7वां घर देखा जाता है, यहाँ पे लिख रखा है जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। तो निवास कुंडली में हमें 7वां घर देखना पड़ता है, 7वां घर कैसा है। अब 7वें घर में इसके देखो कौन बैठा है, राहु बैठा हुआ है भाई। राहु मैंने हज़ारों कुंडली देखी, जब भी राहु 7वें घर में होता है, चाहे वो लगन कुंडली है चाहे निवास कुंडली है, विवाह में दिक्कतें पैदा कर देता है। वो दिक्कतें क्या होती हैं, एक तो विवाह में देरी भी होती है, और विवाह होने के बाद भी पति पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार डिवोर्स तक भी नौबत आ सकती है, ऐसी भी दिक्कत आ सकती है। और ये दिक्कतें खासकर राहु की दशा में इसको ज़्यादा आएंगी। मतलब इसकी कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि इसकी कुंडली में भाई विवाह में दिक्कतें आने के कारण दिख रहे हैं, और वो कारण 2 बने हैं। पहला कारण केतु है, दूसरा कारण राहु है। तो अगर ये लड़की की लाइफ में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कारण केतु राहु हैं, तो दोनों की उस लड़की को उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय हैं, और ये दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी कभी इसके ऊपर केतु की दशा होगी या राहु की दशा होगी, उस समय तो भाई दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी लड़की की। लड़के मायके आ जाना, ऐसी दिक्कत आ सकती है, डिवोर्स तक की नौबत आ जाना, जब राहु केतु की दशा इसके ऊपर चलेगी। अब वो दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब आएगी। जैसे अभी इसके ऊपर देखो बड़ी दशा शनि की, देखो ये शनि की इसके ऊपर चली हुई बड़ी महादशा, 14 में चली है, 33 में ख़त्म हो गई। बड़ा असर इसके ऊपर शनि का है, वो तो चलो अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। छोटी दशा सूर्य की है, वो भी ठीक है, दूसरे घर में बैठा है, 12 महीने 24 में चली है, और ये 11 महीने 25 में। देखो बड़ी दशा इसके ऊपर चल रही है शनि की 14 से लेकर 33 तक, वो तो चलो ठीक है। सूर्य की छोटी दशा है, वो भी ठीक है। अब इसकी राहु की दशा यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, ये चलेगी इसकी आगे आएगी 24 तारीख 7वें महीना 28 में चलेगी, ख़त्म होगी 5वें महीना 31 में। ये जो 2 साल होंगे, इस समय इस लड़की की पति वाली भी दिक्कतें आएंगी, और भी इसको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी राहु, क्योंकि राहु इसके पहले घर में नीच का बैठा है। राहु इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा, इसको चिंता दे देगा, परेशानियाँ रुकावटें, ये समय इसका थोड़ा सा ख़राब होगा भाई 28 से लेकर 31 तक, क्योंकि राहु की उस समय दशा होगी। या दशा एक तीसरी दशा भी होती है, वो अभी इसके ऊपर चली हुई है, तीसरी दशा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो दोबारा देखो, बड़ी दशा किसकी है, शनि की, दूसरी दशा किसकी है, सूर्य की, और तीसरी दशा यहाँ पे देखो, एक मिनट, बड़ी दशा शनि की, छोटी दशा है सूर्य की, और तीसरी दशा यहाँ पे देखो राहु की चली हुई है। कब चली है, 6/2/25 में चली है, पिछला 1 महीना हो चुका है, अभी 30/3, अभी मतलब ये 5-6 दिन में अभी ख़त्म होने वाली है। इसमें भी दिक्कतें आ रही होंगी अभी राहु की दशा क्योंकि चल रही है। लेकिन अब मेन सवाल है कि भाई करना क्या है, मतलब इन ग्रहों को कैसे सही किया जाए ताकि दिक्कतें इस लड़की को ना आए। तो केतु की पहले बात करें तो केतु का जो लड़की ने उपाय करना है वो है केतु कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ लड़की ने पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे, और चाहे पढ़ ले चाहे सुन ले, सुबह शाम चाहे पढ़ ले, या एक टाइम जरूर इनको पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। तीसरा है
केतु का जो दान है वो किया करे। दान क्या है? रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, बिस्कुट डाले, दूध डाले, मतलब कुत्तों की सेवा किया करे। चौथा उपाय है केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, उनकी पूजा उपासना कर ले। गणेश जी का या तो कोई ना कोई मंत्र जाप किया करे, ओम गण गणपति नमः मंत्र वो कर ले, या गणेश जी के मंत्र माथा टेकने ये जा सकती है। अब यहाँ पे राहु की बात करते हैं। राहु थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ, क्योंकि राहु जहाँ बैठा वो है पहला घर। अब देखो मैंने इसके 12 घर बोले थे कि 7वें घर से पति देखा जाएगा, 5वें घर से इसके बच्चे देखेंगे, चौथे घर से इसकी माता देखेंगे, तीसरा घर छोटे भाई बहन, और ऐसे पहला घर इस लड़की का खुद का घर है। जो लड़की रीनू है, रीनू कैसी होगी, मतलब ये लड़की का जो स्वभाव है वो कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, सरमस्त कैसा होगा, पर्सनैलिटी पहला घर देख के पता चलेगा। फार्मूला क्या था? घर का मालक देखो, पहले घर में 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। हमें पहले घर के मालक से मंगल को देख के पता चलेगा लड़की का हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और मंगल भी बुरी बात क्या है कि वो भी इसका खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। जहाँ पे देखो 4 लिखा है, कर्क राशि में नीच का बैठा है, बहुत बुरी बात है। बैठा 9वें घर में, भाग्य घर में नीच का है, मतलब मंगल भी इसको खराब फल देगा। शरीर का मालक नीच का बैठा, मंगल इसके शरीर को खराब करेगा, इसकी हेल्थ खराब कर देगा मंगल। इस लड़की को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी मंगल की वजह से। वो दिक्कतें जैसे कि रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, कई बार मंगल ऑपरेशन के भी योग बना देता है अपनी दशा में। और मंगल 9 में भाग्य घर में बैठा, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देता। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि लग्नेश नीच का बैठा है, वृश्चिक राशि है, मंगल 9वें घर में बैठा नीच का। तो यहाँ पे देखो वृश्चिक लगन है, लग्नेश मंगल नीच राशि कर्क का होकर 9वें भाव में हो, व्यक्ति भाग्यशाली तो होता है किंतु धर्महीन, क्रूर, कठोर, हृदय, वृद्धो स्वभाव का, अच्छा ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है, चोटें लगती रहती हैं, ऑपरेशन की भी संभावना रहती है। मंगल इस लड़की को क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। ऐसे पहले घर में अब राहु जो है वो भी, उसको भी देखना है, क्योंकि पहले घर से इस लड़की का जो मैंने बोला शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखेंगे। तो यहाँ पे पहले घर में बैठे बुध राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु की अगर बात करें तो राहु भी पहले घर में, वहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। तो राहु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। तो राहु इस पहले घर की बुरी तरह से हानि करेगा। और पहला घर लड़की का मैंने बोला शरीर, हेल्थ, मतलब राहु की वजह से इस लड़की को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, खासकर सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और राहु क्रूर है, ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी। और भाई इसके गुस्से की वजह से इसके काम बिगड़ेंगे। इस लड़की को बोल दो गुस्सा करना बंद कर दे अगर इस जीवन में सफल होना है। कम बोलो, प्यार से बोलो, मीठी वाणी सबसे बोलो। गुस्से की वजह से दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी, और गुस्से की वजह से पति से भी लड़ाई झगड़े होंगे। और राहु हेल्थ भी ख़राब करेगा, चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, डिप्रेशन देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जो मैंने बोला था आपको दिखा भी दिया, दशा कब आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे, 7वीं पति करके पति संबंधी भी दिक्कतें गुस्से की वजह से, 9वीं यहाँ पे। तो कुल मिला के इसको मैं फिर बोलूँगा भाई इसकी कुंडली में गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा चलो ठीक ठाक है। ग्रह कौन से खराब है? राहु, केतु, मंगल। क्यों खराब है? तीनों ग्रह नीच के बैठे हैं। केतु क्या खराब फल देगा? पति घर में बैठा, पति संबंधी दिक्कतें रहेगा। राहु क्या खराब फल देगा? पहले घर में बैठा है, लड़की की हेल्थ खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा, क्रोधी जिद्दी बना देगा। मंगल क्या खराब फल देगा? शरीर का मालक है, हेल्थ को खराब कर देगा। तो तीनों के उपाय जरूरी हैं। तीनों के उपाय में से केतु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। अब सवाल है कि राहु के क्या ये लड़की उपाय करे? तो राहु का भी जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ लड़की ने पढ़ना है या सुनना है शाम के समय या रात के समय। दूसरा है राहु का जो दान है वो जितना हो सकता है किया करे, दान ही इसको शांत करेगा। और राहु का दान जो है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो दान ये लड़की किया करे। सबसे बेस्ट वैसे सतनाजा दान है वो ज़रूर करे। और तीसरा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करती है या हनुमान जी, दोनों की कर ले तो राहु अच्छा हो जाएगा। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है? शिव जी के मंदिर जा सकती है या शिव चालीसा या ओम नमः शिवाय का जाप किया करे। ऐसे हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे सुबह शाम। अब यहाँ पे मंगल की बात करें कि इसके लिए क्या किया जाए ताकि ये जो अच्छा हो जाए, क्योंकि ये भी इसकी हेल्थ ख़राब करेगा, भाग्य की हानि करेगा। तो मंगल के लिए भी जो पहला उपाय है मंगल, क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर उपाय ज़्यादा हो जाए, मंगल के लिए मैं एक ही उपाय बोल देता हूँ, वो है ये मंगल के देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना करे, उससे इसका मंगल अच्छा हो जाएगा। अब हनुमान जी के लिए क्या कर रहे हैं? सुबह भी और शाम को भी हनुमान जी को जो पाठ है वो पढ़ा करे। जैसे सुबह अपना हनुमान चालीसा पढ़ ले, संकट मोचन पढ़ ले, शाम को बजरंग बन पढ़ ले, अंगारक स्रोत पढ़ ले, ऐसे पाठ पढ़ा करे। तो ये तो है इसकी ग्रहों की बात। अब दूसरे ग्रह एक बार किसका मैं कवर कर लेता हूँ। जैसे कि ये जो 5वां घर है ये है इसकी संतान का घर।
संतान कैसी होगी, पाँचवा घर, पाँचवें घर में 12 लिखा है, मालिक इसका है गुरु। तो संतान का घर का मालिक गुरु है, गुरु इसका अच्छा है क्योंकि 11वें घर में बैठा है, आमदनी लाभ का घर है और गुरु अपने घर को देख भी रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़की को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र होने के योग है इसके कुंडली में, और संतान होगी बल्कि इसकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। तो गुरु इसका अच्छा है। और ये गुरु दूसरे घर का भी मालिक, दूसरे घर में 9 लिखा मालिक गुरु, दूसरा घर धन, धन के लिए अच्छा है, आमदनी लाभ देगा, गुरु चलो अच्छा है और गुरु की दशा अच्छी जाएगी। अब दूसरे घर में सूर्य, वो भी अच्छा है। सूर्य इस घर का मालिक है 10वें घर का। 10वां घर इस लड़की के काम काज का है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य है और सूर्य बैठे धन के घर में, मतलब सूर्य इसको धन देगा। कैसे? पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी नौकरी का भी कुछ योग दिख रहा है कुंडली में, या तो सरकार से धन मिलेगा या पिता से। और अभी सूर्य की दशा भी चल रही है। बाकी इसके तीसरे घर में शनि शुक्र की बात करूं, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तीसरे घर में 10 लिखा मालिक शनि, शनि इसी घर में बैठा है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, पराक्रमी, मेहनती, साहसी बना देगा। चौथे घर का भी मालिक है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। शुक्र भी हमने देख लिया, वो पति घर का मालिक, वो अच्छा है। पहले घर में बुध बैठा, बुध इसको वैसे बुद्धिमान बनाएगा, चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, वाणी अच्छी। और केतु, चंद्रमा भी थोड़ा सा बाहर में घर में है, भाग्यश है तो थोड़ा सा भाग्य की हानि करता है। तो चंद्रमा के भी जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना करती है, राहु तो अच्छा होगा ही, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं ग्रह कवर नहीं किया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ क्योंकि आपका जो सवाल है कि लड़की का 1 महीने पहले विवाह हो चुका है, थोड़ा बहुत सास से मनमुटाव हो रहा है जैसे आपने लिख रखा है, क्योंकि हमने कुंडली में ये देखना कि इसका विवाह का सुख कैसा रहेगा। तो मैंने बोला 7वां घर जो होता है ये पति का होता है, विवाह का होता है। 7वें घर में केतु जो बैठा है ये अच्छा नहीं लगा, और बैठा भी यहाँ पे नीच का। देखो, एक तो वैसे ही 7वें घर में बैठा है, चलो यहाँ पे उच्च का होता, काम चलता जाता, या मित्र की राशि होती, बैठा नीच राशि में 7वें घर में। तो ये सबसे बड़ा कारण है इस लड़की का विवाह में दिक्कतें आएंगी, कोई पति पत्नी में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना, बड़ा कारण केतु है। और दूसरा कारण है राहु, क्योंकि नवाज कुंडली में 7वें घर में राहु जाके बैठा है, और वैसे भी राहु पहले घर से इसके 7वें घर को देख रहे हैं। 2 बड़े कारण है इसकी अगर विवाह में दिक्कतें आती हैं, राहु और केतु। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध ठीक है, गुरु ठीक है, संतान के लिए अच्छा है। और बस उपाय हैं राहु के जरूरी, केतु के और मंगल के। तो केतु के दोनों पाठ लड़की ने पढ़ने हैं या सुनने हैं, जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम, चाहे दोनों टाइम पढ़ लिया करे चाहे सुना करे। और केतु का दान, कुत्तों को रोजाना रोटी डाले। गणेश जी केतु के देवता हैं, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो किया करे। राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को। और राहु का जो हो सके दान जितना किया करे। दान की वीडियो भेज दूंगा आपको मैं, लेकिन राहु का सबसे बेस्ट दान मैंने क्या बोला, सतनाजा है, ये दान जरूर करना है। और ये सतनाजा भी कैसे बनाना है वो भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। और राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो शिव जी की पूजा उपासना इनको बोलो करने के लिए, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले। और शिव जी से इसका चंद्रमा भी अच्छा होगा, और हनुमान जी से इसका मंगल भी अच्छा होगा जो कि नीच का बैठा है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और मैंने फिर बोलूँगा दिक्कतें इसकी देखो जी बढ़ जाएंगी जब भी कभी दशा आती है, क्योंकि दशा में ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे बड़ी दशा राहु की वैसे निकल चुकी है, बचपन में चली थी 92 में 98 में, उसमें लड़की की हेल्थ काफ़ी ख़राब हुई होगी, आप चाहे नोट कर लेना बचपन में। बाकी बृहस्पति की दशा इसकी काफ़ी अच्छी की होगी। शनि की दशा जो है 14 से चली है, ये भी चलो अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। और बीच में जो सूर्य है वो भी चलो ठीक है, चंद्रमा आगे चलेगी, चंद्रमा भी थोड़ा सा है, लेकिन ये मंगल और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। मंगल की दशा में इसकी हेल्थ ख़राब होगी 27 से लेकर 28 तक, और राहु की दशा में 28 से लेकर 31 तक इसमें हेल्थ भी ख़राब होगी, और भी हज़ारों दिक्कतें आएंगी। और आगे की गुरु की दशा की 31 से लेकर वो सही है। लेकिन हाँ, अगर ये लड़की भाई उपाय करती है, चिंता मत करो, अगर उपाय करती है, पाठ पूजा करती है, फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। तो पाठ पूजा जो मैंने बोले हैं वो इस लड़की को बोलो करने शुरू कर दे। खासकर जो केतु के पाठ बोले वो पढ़े, राहु का पाठ, राहु का दान, शिव जी, जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं। बाकी इसको भी जिसकी पूजा उपासना लड़की को अच्छी लगती है वो ये लड़की अपना जो इसका धर्म है, या जिस देवी देवता का पाठ पूजा करना अच्छा लगता है वो पाठ पूजा किया करें। और रत्नों की बात करूँ, देखो जी, रत्न गोमत धारण बिल्कुल नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना, और मंगल का मूंगा धारण नहीं करना। बाकी ये मानकीय धारण कर सकती है, मानकीय धारण करने से काम का चिल अच्छा होगा। और पुखराज भी दान कर सकती है, लेकिन ये मत सोचना कि पुखराज धारण करेगी भाई विवाह के लिए अच्छा नहीं, उसके अपने फ़ायदे हैं। पुखराज धारण करेगी तो संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि अच्छी होगी, धन के लिए अच्छा है। बाकी अगर बजट है तो ये कर सकती है, नहीं है तो बाद में चाहे कर ले, कोई बात नहीं। और बाकी जो पाठ पूजा मैंने बोले वो ज़रूर करे, नीले कपड़े कम पहना करे।